टीटी पर अभ्यर्थी तो बड़े मायूस हैं, रोते हुए दिख रहे हैं। मनीष भी हमें लखनऊ से दिख रहे हैं, मनीष के पास चलेंगे। लेकिन अभी अब क्या हो रहा है, अब क्या अपडेट है, इन अभ्यर्थियों का गुनहगार कौन है, और एसटीएफ जिस तरह से वहां पर अभी गिरफ्तारियां कर रही है, क्या अपडेट है? देखिए, जो टीटी की परीक्षा होनी थी वो रद्द हो गई है, लेकिन इस पूरी घटनाक्रम को क्रैक करने वाली एसटीएफ ये कह रही है कि अभी हमारे हाथ सिर्फ कैरियर लगा है, अभी मेन सरगना बाकी है और उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है कि आखिरकार सिस्टम में ऐसे कौन से लोग बैठे हुए हैं, सिस्टम में कहां वो लूप होल्स है जिसके चलते सरकारी परीक्षाएं बार बार रद्द होती हैं, जिसकी वजह से सरकार को करोड़ों का चूना लगता है, बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। ये सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए एसटीएफ अब कोशिश कर रही है कि कैरियर के आगे उन हैंडलर तक और हैंडलर से उन सरगनाओं तक पहुंचा जाए जो सिस्टम में छिपे बैठे हैं और जो सिस्टम को चूना लगाते हुए उस अंदर लूप होल्स को दिखाते हैं, सामने लाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की परीक्षाएं कैंसिल होती है। ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं लेकिन एक और दूसरा सवाल लेकर आना चाहता हूं। मनीष, मुझे ये बताइए, ये पहली परीक्षा नहीं है उत्तर प्रदेश में जो लीक हुई है, तमाम परीक्षाएं इससे पहले लीक हुई हैं और तमाम परीक्षाओं में उसके परीक्षा लीक होने के बाद यही हवाला दिया जाता है कि पेपर लीक हो गया। क्या इसकी तैयारियां पहले से नहीं की जा सकती? जो एसटीएफ आज छापेमारी कर रही है, क्या पहले इसको रोका नहीं जा सकता? और क्या इतने ज्यादा इन लोगों के जो इसके पीछे गुनहगार हैं, जो इसके पीछे लोग शामिल हैं, उनकी पहुंच इतनी ज्यादा है कि हर बार वो सरकार के इंतजामों को धता बता देते हैं? देखिए गौरव, एक मैकेनिज्म बना हुआ है। अगर केवल यूपी टेट की परीक्षा को लें तो एससीईआरटी इस परीक्षा विपिन, मैं आऊंगा आपके पास। मनीष है मेरे साथ, मैं मनीष से सवाल ले रहा हूं, ये आता हूं आपके पास। जी मनीष, बताइए। देखिए गौरव, एससीईआरटी इस पूरी परीक्षा को कंडक्ट करती है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो कि इलाहाबाद में बैठते हैं, उनके ऊपर पूरा जिम्मा होता है इस परीक्षा को संपन्न कराने का। वो एक एजेंसी को हायर करते हैं जो एकदम प्रोसेस गोपनीय रहती है, एजेंसी का नाम भी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। एजेंसी और एससीईआरटी मिलकर पूरे पेपर को, सेट को तैयार करते हैं, उसे प्रिंटिंग कराना, उस प्रिंटिंग के बाद उन सेट को ट्रांसपोर्टेशन के जरिए कोषागार तक भिजवाना। सभी 75 जिलों में जिला कोषागार हैं, वहां पर ये सारे पेपर रखे जाते हैं। तो ये पूरी एक्साइज एजेंसी के माध्यम से पूरी की जाती है। अब कोषागार से पेपर, जहां पर एग्जाम सेंटर निर्धारित किए जाते हैं, वहां तक पेपर भिजवाने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन, एससीईआरटी और डिपार्टमेंट की होती है। जो नज़दीकी सेंटर होते हैं वहां पर परीक्षा वाले दिन ही पेपर पहुंचते हैं और बाकी जो दूर दराज इलाकों में सेंटर होते हैं वहां पर एक दिन पहले पेपर पहुंचाए जाते हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो मजिस्ट्रेट तैनात किया जाता है उसकी देखरेख में संपन्न होती है, सुरक्षा व्यवस्था उसके साथ रहती है। एग्जाम सेंटर पर जब पेपर पहुंचता है तो वहां पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात होता है। स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 2 ऑब्जर्वर, जो एक सेंटर इंचार्ज होता है वो, और कुछ कक्ष निरीक्षक तैनात होते हैं। उनकी मौजूदगी में सील बंद। फिर इतने सब होने के बाद भी मनीष, पेपर लीक होना किसकी जिम्मेदारी बनती? फिर तो ये सब शामिल हैं, इन सब की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मतलब शामिल इन द सेंस इन सब की जिम्मेदारी है कि पेपर लीक होने से बचाएं। देखिए बिल्कुल एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, लेकिन उस प्रोटोकॉल में सेंध लगती है क्योंकि कोई कड़ी कमजोर है। इतनी सारी कड़ियां हैं, हर कड़ी पर पैनी निगरानी रहती है। एसटीएफ भी अपना पूरा बंदोबस्त करती है। पहले से कोई बड़ी परीक्षा होती है तो उसकी निगरानी पहले से होती है, लेकिन फिर भी चूक होती है। और एक बार चूक नहीं होती, हर बार चूक होती है और हर बार केवल बहानेबाजी की जाती है, एक्सक्यूज दिए जाते हैं। जांच बिठाकर लगातार लंबे अरसे तक जांच चलती रहती है। ठीक है मनीष, उम्मीद करते हैं कि इन टीटी अभ्यर्थियों के गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए और इस बार जो परीक्षा हो 1 महीने बाद, कम से कम ये इंश्योर हो कि फिर ये खबर ना आए, कि परीक्षा 1 महीने के लिए और टल गई है क्योंकि पेपर लीक हो गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।